नमस्कार, मैं अर्जुन देवासी स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल एजे स्टडीज में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी ने हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के सुप्रीम ऑफिसरों के सामने एक प्रस्ताव रखा है उसके बारे में। आप उस प्रस्ताव के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर देखें और अंत तक मेरे साथ बने रहें। इंडियन आर्मी ने टूर टू ड्यूटी के नाम से एक प्रस्ताव रखा है जिसके तहत ये कहा गया है कि जो भी इंडियन सिटीजन, जो भी भारतीय युवा इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इसके तहत कर सकते हैं और इसमें आप 3 साल तक की सेवा इंडियन आर्मी को दे सकते हैं। जैसा कि पहले एसएससी में होता था, एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आपको 10 साल की सेवा देनी अनिवार्य थी, लेकिन इस टूर टू ड्यूटी के तहत आपको 3 साल की सेवाएं देनी अनिवार्य है। 3 साल के बाद में आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन पहले एसएससी में पहले ये होता था कि आप कम से कम आपको 10 साल की सेवा देनी अनिवार्य थी, लेकिन टूर टू ड्यूटी के तहत अब आपको 3 साल तक की सेवाएं देनी अनिवार्य रहेगी। इसके बाद में आप अपना व्यवसाय या आप किसी और सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि टूर टू ड्यूटी के तहत इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद में हमें पेंशन मिलेगी और हमें कहीं और जॉब करने की कोई जरूरत नहीं होगी, तो वो लोग गलत सोच रहे हैं। क्योंकि इसमें ऐसा कहा गया है कि इसमें आपको 3 साल के बाद में अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन आपको प्रशंसा पत्र जरूर दिया जाएगा जिससे आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के एक सही नौकरी पा सकते हैं और इंडियन आर्मी की तरफ से वो प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आर्मी कोई जॉब नहीं है और जो लोग जॉब के लिए इस टूर टू ड्यूटी के तहत इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में आपको कोई पेंशन तो दी जाएगी नहीं। अब आपको ये जानना जरूरी है कि टूर टू ड्यूटी के तहत आपको ऑफिसर बनने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहले इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए जो प्रोसेस थी वो सेम ही प्रोसेस इसमें भी रहेगी। आपका राइटिंग एग्जाम है, फिजिकल है, जो भी है, जो पहले था वो अब भी इसी में भी वो सेम ही रहेगा। बट इसमें डिफरेंस इतना है कि आप 3 साल के बाद में इंडियन आर्मी की सेवा का त्याग कर सकते हैं और अपना किसी और क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। और जब ये प्रस्ताव रखा गया तो कई लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि अब इंडिया में जो भी इंडियन सिटीजन है उनको 3 साल के लिए इंडियन आर्मी में सर्विस देनी जरूरी होगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। कुछ असामाजिक तत्व इस तरह की न्यूज फैला रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप इस तरह की न्यूज न फैलाएं और अगर आपके पास भी कोई ऐसा आर्टिकल आता है तो आप आगे से आगे शेयर ना करें और उस भेजने वाले को समझाएं कि वो गलत कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि इंडियन आर्मी में इंडियन सिटीजन को 3 साल के लिए आर्मी सेवा देनी जरूरी है। ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें अगर आपकी इच्छा है तो आप सेवाएं दे सकते हैं। अभी तक हमारे पास इसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस प्रस्ताव पर हाल में विचार चल रहा है। जैसे ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी इसकी फुल डिटेल आपके सामने मैं जरूर लाऊंगा। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी अफवाहों से बचे और इसके बारे में सही जानकारी पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।